Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by Jay Malik. I am JP Malik before you. Today we are going to learn fiscal policy. Fiscal policy, राजकोषीय नीति, पार्ट वन. पार्ट वन में हम डिस्कस करेंगे what is fiscal policy, how it is used in our economic growth. Friends, as you are very much aware that our economy is developing economy and it has a significant role for our economic stability and growth of economy. So please ध्यान दीजिए और इसको समझिए. तो सबसे पहले देखिए कैश फ्लो. कैश का फ्लो होता है तो उसमें दो थ्योरी आती हैं. एक है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी. तो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट यूज करती है और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई पॉलिसी और ये भी पॉलिसी है. तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है फिस्कल पॉलिसी में और ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई. प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कैसे करती है. तो उसमें जैसे बैंक रेट को कम ज़्यादा करना, सीआरआर मेंटेन करना, एसएलआर मेंटेन करना, मार्केट ऑपरेशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन. तो ये चार थे. तो ये हम कर चुके पिछले वीडियो में और आज हम ये करेंगे. तो आइए इसको समझते हैं. व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति है क्या और कहां से ये कोष आता है और कैसे खर्च करते हैं अपनी इकोनॉमी में. तो ये फिस्कल पॉलिसी बताएगी और इसकी क्या डेफिनेशन है और कैसे कंट्रोल करते हैं. इस फिस्कल पॉलिसी के थ्रू हम अब इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को या रिसेशन और डिप्रेशन को और इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा स्टेबल और रैपिड हो. इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ये आइडिया दिया था जेम केन्स ने. इसको फिस्कल पॉलिसी ने का आइडिया दिया था कि ये ऐसे इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, रैपिड वे में और स्टेबल में. क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि एक स्टेबल ग्रोथ और रैपिड ग्रोथ हो, हमारी जीडीपी ग्रोथ एक रैपिड चले. हालांकि आजकल क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारी जो इकोनॉमी है जिसमें जीडीपी आप लोग जानते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट -23.9, जो बहुत ही डाउनवर्ड है. तो उसको बूस्ट करने के लिए सरकार की कोशिश है. तो चलो वो तो बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम समझेंगे व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में एक जमा निधि, एक होता है डिपॉजिट फंड. फंड्स आते हैं, कहाँ से आते हैं ये बताएंगे. एक्सपेंडिचर कैसे करना है ये इसमें बताया जाएगा. तो जैसे सबसे पहले डिपॉजिट फंड्स कहाँ से आते हैं, इसके दो सोर्स हैं. या तो टैक्सेस से. टैक्सेस में इसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी सीबीडीटी, ये सीबीडीटी और सीबीईसी है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड एक्साइज एंड कस्टम. ये इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. और सरकार, इस पॉलिसी को सरकार चलाती है, सरकार मेंटेन करती है. और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई. और बजट जो है, बजट में क्या होता है, इनकम और व्यय का प्रोविजन किया जाता है इन एडवांस. तो बजटिंग, जो टैक्सेस आया तो बजटिंग की बात आएगी. तो बजटिंग को समझना भी जरूरी है क्योंकि बजटिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ये फिस्कल पॉलिसी का एक पार्ट है. तो हम टैक्सेशन से इनकम आती है, टैक्स लगाते हैं और उसे सरकार की इनकम होती है. और जिस फंड में जमा होती है वो 3 फंड होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और वो बहुत जरूरी है समझना. आज सिर्फ ये बताया जाएगा कि फिस्कल पॉलिसी क्या है
और उसके कौन कौन से टूल्स हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये इसमें है। तो टैक्सेशन, सीबीडीटी और सीबीईसी ये हो गया। उसके बाद दूसरा सोर्स क्या है? बोरोइंग। बोरोइंग उधार लेना, जो फिर चुकाना होता है। तो ये दो सोर्स हैं। ये बोरोइंग इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो देश के अंदर, एक्सटर्नल जो विदेशी बोरोइंग। तो इंटरनल में क्या क्या आता है? इंटरनल में जैसे आरबीआई से उधार ले लेना, बैंक से, पब्लिक, जीआईसी, एलआईसी एक्सेट्रा, ये इंटरनल है। इनसे हम जो है गवर्नमेंट उधार लेती है। और ये एक्सटर्नल में विदेशी फंड, वो कैसे आता है? एफडीआई के थ्रू आता है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एफडीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एक्सेट्रा। ये सोर्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये इनकम के ये सोर्स हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो सरकार डेवलपमेंट कार्यों के लिए और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए खर्च करती है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसको बोलते हैं। तो कैसे करती है? बड़े बड़े रोड बनाते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किए जाते हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। ये आगे बताएंगे कि कब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, कब टैक्सेस का रेट बढ़ाना, कब घटाना है। और एक तीसरा है ट्रांसफर्स। ये तीन टूल्स हैं। ट्रांसफर्स क्या होता है? ट्रांसफर में सीधे बैंक खातों में, लोगों के एक अकाउंट्स में पैसा डाला जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन, सीधा उनके अकाउंट्स में डाल दिया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, इस तरह की और कई एक रिलीफ है जो ट्रांसफर की जाती है सीधी। तो ये तीन टूल्स हैं, टैक्सेशन, बोरोइंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रांसफर्स। तो ये इनकम का सोर्स है, ये एक्सपेंडिचर, हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ इनकम्स, ये बताता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका देखिए पर्पज क्या है, पर्पज क्यों हम ऐसा करते हैं। इसका मेन पर्पज है इकोनॉमी को ग्रो करना और रैपिड ग्रो करना, रैपिडली और स्टेबली। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पर्पज ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स जो हमारे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइज हो, ताकि जो पुअर पीपल हैं उनको सब्सिडी वगैरह देते हैं, उनको थोड़ा सा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करने के लिए ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में आता है, ताकि इसका भार कोई भी, जैसे टैक्सेस का है, उसका भार गरीबों पर ना पड़े और अमीरों पर भार पड़े, और गरीब का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उसकी इनकम बढ़े। तो ये क्राइटेरिया फिस्कल पॉलिसी का गवर्नमेंट का होता है। दूसरा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेरोजगारी को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट फंड अवेलेबल कराती है उन यूनिट्स को, जैसे एसएमई यूनिट्स हैं या दूसरी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, ताकि गरीब जो लोग हैं उनका जीवन स्तर उसको थोड़ा अपवर्ड किया जा सके, उनकी इनकम रेज हो, तो वहाँ उनको फंड अवेलेबल है। एसएमई, समाज महाजन जो स्कीम्स हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उन यूनिट को थोड़ा सा हेल्प किया जाता है, उनको फैसिलिटी दी जाती है, रिलीफ दी जाती है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि छोटी यूनिटें लगें और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फिर प्राइस की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, या चेक इन्फ्लेशन, ये तीसरा चेक इन पर्पज है फिस्कल पॉलिसी को। हमारी फिस्कल पॉलिसी ऐसी हो जिसमें प्राइस स्टेबिलिटी हो, ये नहीं हो कि कोई संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन कर जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होता है। चेक इन्फ्लेशन, इनकम इक्विलिटी, टैक्स स्लैब्स, ये टैक्स स्लैब इसीलिए होते हैं 5%, 10%, 15%, 20% या 10, 20, 30, ये इसीलिए होते हैं कि जैसे जैसे जिसकी इनकम ज़्यादा है उस पर उस ग्रुप के लोगों पर या उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, और जो गरीब लोग हैं या तो टैक्स से उसको बचाया जाता है या कम टैक्स लगता है। तो
इसके इनकम इक्विलिटी आपने देखा होगा, जब मैंने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाई तो उसमें भी लगभग यही पॉइंट थे, सिर्फ उसमें एक ये नहीं था इनकम इक्विलिटी वाला। तो टैक्स स्लैब ये काम करते हैं कि किन पर टैक्स ज्यादा लगाया जाए और किस पर कम लगाया जाए, तो ताकि देश के अंदर एक स्टेबल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और उसका भार अमीरों पर ज्यादा पड़े टैक्सेस का और गरीब पर कम पड़े या ना पड़े। तो ये इनकम इक्विलिटी करने के लिए, एक समान आय करने के लिए टैक्स स्लैब दिए गए हैं। इसी तरह दूसरी फैसिलिटी दी जाती हैं, जैसे गरीबों को मनरेगा फैसिलिटी दे दी और कई एक स्कीमें हैं। तो ये इसीलिए इनका पर्पज है। फिर है मैनेजिंग बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल्स दो होते हैं, एक बूम है, एक इन्फ्लेशन है या रिसेशन है। तो इन्फ्लेशन है, सॉरी। तो बूम और इन्फ्लेशन में क्या है कि हम क्या करते हैं, दोनों साइकिलों का मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि बूम की सिचुएशन भी ना बने। जैसे हमारा ये देखिए, ये है और ये कर्व जाता है, इसका मतलब क्या है, यहां पर ये बूम है, बूम की सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, बूम, और ये डिप्रेशन या रिसेशन, ये रिसेशन। तो हमारी फिस्कल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, वो ग्रोथ करे और ये जाए, ये नहीं हो कि बूम हो या रिसेशन हो, रैपिड और सीधा, रैपिड और स्टेबल ग्रोथ पर ईयर। तो ये इस तरह हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि बिजनेस साइकिल को हम देखिए, व्यवस्था में तीन चीजें होती हैं, या तो बूम होगा या रिसेशन होगा या स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे अच्छा कौन सा है, स्टेबिलिटी। तो मैनेजिंग बिजनेस साइकिल ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है। अब रैपिड एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जब ये चीजें सारी होंगी तो ये ऑटोमेटिकली रैपिड और स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये है, ये जैसे मैंने कर्व बताया कि ये कर्व गया, ये स्टेबल भी है और ग्रो भी कर रहा है। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो ये पर्पस था फिस्कल पॉलिसी का, संसाधनों को, गवर्नमेंट जो अपने संसाधनों को यूज करती है और खर्चे करती है। तो अब इसकी डेफिनेशन की जहां बात आती है, तो ये तीन चीजें हैं, टैक्सेशन है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और ट्रांसफर्स है। इनको मैनेज करना है ऐसे ढंग से कि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़े। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से क्या होगा, ये देखो यहां मैंने दिया भी, एग्रीगेट इंक्रीज डिमांड करेंगे तो इसमें क्या होगा, कंज्यूमर स्पेंड कर पाएगा, कंज्यूमर की जेब में पैसा होगा तो वो इन्वेस्ट भी करेगा और एक्सपोर्ट्स भी हमारा बढ़ेगा, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो एग्रीगेट। अब डेफिनेशन में देखना, डेफिनेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मैनेजिंग, इसको याद रखना, मैनेजिंग द यूज, प्रॉपर यूज, यहां प्रॉपर वर्ड लिख लो, प्रॉपर, प्रॉपर यूज ऑफ, वही तीनों चीज, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रांसफर पॉलिसी, टू इन्फ्लुएंस, ताकि उन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं जिसमें हमारा एग्रीगेट डिमांड बताया था, फॉर गुड एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करे। ये इसकी डेफिनेशन है। ये तीन चीजों को ऐसे ढंग से गवर्नमेंट ऐसे ढंग से मैनेज करती है ताकि ये इफेक्ट हमारे एग्रीगेट डिमांड पर करे और एम्प्लॉयमेंट पर करे, इन्फ्लेशन पर करे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो अब इसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल में हम क्या करते हैं, दो मेथड हमारे पास, एक्सपेंशनरी और कंट्रैक्शनरी। इसका मतलब एक्सपेंशन करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, इसका मतलब डिक्रीज करना। तो इंक्रीज, जब हम मान लिया गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस में कटिंग करते हैं, टैक्सेस घटाते हैं, तो क्या रिजल्ट होता है, उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी मार्केट में, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा और फिर उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, वो चीजें, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, तो खरीदने से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फैक्ट्री उद्योग धंधे चलेंगे और इसके बाद उसमें सेविंग भी करेंगे और इन्वेस्टमेंट भी होगी। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो कंसेप्ट है टोटल, ये शॉर्ट टर्म का है। तो ये सेविंग इन्वेस्टमेंट होगी और इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की इंक्रीज होगी।
कब? जब हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में बढ़ोतरी करेंगे, टैक्सेस में कटौती करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंशनरी मेथड है, और इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और हो सकता है कुछ समय बाद इन्फ्लेशन सिचुएशन बन जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम क्या करेंगे? कंट्रैक्शनरी इस पर आ जाएंगे, इस सिचुएशन पे। इसमें क्या करेंगे? इसका वाइस वर्सा होगा। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड कटिंग इन टैक्सेस में यहाँ करेंगे डिक्रीज, स्पेंडिंग घटा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे। जैसे टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की जो बचत है, लोगों की इनकम घटेगी, वो कम मार्केट में पैसा रहेगा, और वो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज में ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन को भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें इसका रिवर्स हो जाएंगी। जैसे डिक्रीज कंजप्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज प्रोडक्शन घट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी घटेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए? एक बीच की ऐसी सिचुएशन, इस टूल्स को ऐसे ढंग से यूज करें कि हमें स्टेबल और रैपिड ग्रोथ मिले। तो वो ये मेथड है जो कि ये सरकार यूज करती है। अब अगले में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राजकोषीय निधि है, निधि, तो ये कैसे होती है, कौन कौन से तरीके हैं उसको रखते हैं, और कैसे उस फंड्स को कौन यूज करता है, कौन कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें हम रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसी तरह रेवेन्यू जैसे एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, तो ये चीजें सारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आपका फिस्कल पॉलिसी का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर नहीं होगा। ये सिर्फ आज बताया कि व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, और इसकी क्या डेफिनेशन है, और इसके पर्पज क्या है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।